Hi guys, we are going to discuss about gamma distribution specifically for two parameter case. A continuous random variable capital X is said to have gamma distribution with two parameter a and lambda if its PDF is given in this form. कोई भी रैंडम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल किसी दो पैरामीटर ए और लैम्डा के रिस्पेक्ट में गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता हुआ कहलाएगा अगर उसका पीडीएफ कुछ इस फॉर्म में है, दैट इज ए टू द पावर लैम्डा अपॉन गामा लैम्डा ई टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स टू द पावर लैम्डा माइनस वन, वेयर x belongs to non-negative real number, that is x greater equal to 0, a is greater than 0, lambda is greater than 0 or 0 for all other possible cases. हम कहते हैं कि यार इसे डिनोट किया जाता है x follows गामा a लैम्डा और कुछ जगह इसे डिनोट किया जाता है गामा a लैम्डा। तो जरा गौर करने वाली बात बस आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पैरामीटर का बड़ा इम्पैक्ट है इसमें कि यार पैरामीटर क्या दिया है, तो ए लैम्डा दिया है, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कई बार लैम्डा ए के फॉर्म में भी दिया होता है, तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आए तो आप जरा चेक कर लीजिएगा फुटनोट में कि गामा ए लैम्डा का एक्चुअल फॉर्म या पीडीएफ किस फॉर्म में दिया है। जनरली ये नोटेशन गामा ए लैम्डा का ये होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस खासकर जैम जैसे पेपर में अक्सर देखा गया कि गामा लैम्डा ए का फॉर्म दिया जाता है, यानी इसे गामा लैम्डा ए की तरह डिनोट करते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी। अगर ऐसा कोई चेंजेस हुआ तो वो आपकी बुक में या फिर आपके फुटनोट में मेंशन होगा पेपर क्वेश्चन पेपर के दौरान। खैर जनरल नोटेशन गामा ए लैम्डा कुछ इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा x ग्रेटर इक्वल टू 0 है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको गामा फंक्शन का आइडिया होना चाहिए और उम्मीद है कि आपको गामा फंक्शन का आइडिया होगा। इसे जरा क्रॉस चेक करिएगा कि वेदर इट इज पीडीएफ है या नहीं। तो इसके लिए गामा फंक्शन के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। गामा फंक्शन इज बेसिकली हैविंग टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज कि आपको गामा फंक्शन तो पता होगा कि गामा एन इज नथिंग बट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर n माइनस 1 dt होता है, ठीक है। एंड इफ साथ ही साथ गामा n अपॉन e टू द पावर n की वैल्यू होती है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए टी टी टू द पावर n माइनस 1 dt, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा आपको e टू द पावर माइनस ए टी टी स्क्वायर या टी टू द पावर n का टर्म माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए भी आपको करके बताया हुआ है पीछे कई सारे नोटेशंस में, उन्हें ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप गौर से अगर इन दोनों के अलावा देखा जाए तो आपको पता है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन गामा n की वैल्यू बेसिकली फैक्टोरियल n-1 भी होती है, पर इसके लिए n का इंटीजर होना जरूरी है। और आपको साथ साथ ये भी पता है कि गामा n का मतलब होता है जब भी आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आप एक कम करके एक्सपेंड करते हैं, यानी n-n गामा n-1, ठीक है। तो जब गामा n-1 को एक्सपेंड करेंगे यानी एक कम करिएगा और जो आखिरी में जो बाहर होता है वही अंदर भी होता है। यानी अगर आप इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आखिरी टर्म आपने 4 रखा है तो फिर गामा में भी 4 होगा। फैक्टोरियल की तरह नहीं होता है कि अगर 4 है तो फैक्टोरियल 3, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आप जनरली कोई टर्म अगर रिड्यूस करते हो r तक ले आ रहे तो ये गामा होगा और यहाँ नेसेसरली गामा r की वैल्यू n से छोटी होगी। जाहिर सी बात एक एक कम करके जाना तो कम ही होगा, छोटा तो बड़ा तो आ ही नहीं सकता। चलिए इस विषय पे तो बात कर लिया, आपको ये सारे नोटेशन या ये सारे फॉर्म तो याद होने ही चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि भैया वो पीडीएफ है कि नहीं, वो भी बड़ी इजीली प्रूव किया जा सकता है। अगर आप देखिए तो सबसे पहला होता है कि ग्रेटर है कि a ग्रेटर देन 0 है तो a टू द पावर n कंफर्म ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे n कैसा भी हो, सॉरी a टू द पावर लैम्डा कंफर्म ग्रेटर देन 0 होगा। गामा लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 होता है तो पूरा का पूरा fx ही ग्रेटर देन 0 होगा, यानी नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि सारे टर्म जो अलग अलग सेपरेटली है वो नॉन नेगेटिव टर्म है। अब अगर ओवरऑल इंटीग्रेशन की बात की जाए तो जब आप x fx dx करते हैं और x के रेंज चूंकि उसमें 0 टू इंफिनिटी है और यहाँ होगा a टू द पावर लैम्डा गामा लैम्डा e टू द पावर माइनस x x टू द पावर n-1 dx, सॉरी x टू द लैम्डा, तो इस टर्म को अगर बाहर कर दें तो a टू द पावर लैम्डा गामा लैम्डा को अगर बाहर कर दे तो 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस a लैम्डा x टू द पावर लैम्डा माइनस 1। बस गौर से देखिएगा कि ये बेसिकली कुछ तो गलती करें, दैट शुड बी ax, माफ कीजिएगा, ठीक है। x की जगह t ही तो है और n की जगह लैम्डा, अभी ये फॉर्म आपको समझाए हैं, तो यानी ये जो वैल्यू आएगी वो सॉल्व होके कैसे आएगी, गामा लैम्डा अपॉन a टू द पावर लैम्डा, दैट मीन इट विल बी इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा कि यार ये गामा वेरिएट यानी एक पीडीएफ तो है, यानी फॉर्म तो सही है, सब कुछ पता चल गया।
थिंक अबाउट मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, इसका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन भी हम लोगों ने निकाल के रखे हैं, फिर भी अगर दोबारा करना हो तो भी उसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसका एमजीएफ निकालेंगे तो इसका एमजीएफ याद करते चलिएगा, एमएक्सटी क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटीएक्स, दैट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर tx fx dx, ठीक। तो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर tx और fx की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर लैम्डा गामा लैम्डा e की पावर माइनस ax x टू द पावर लैम्डा माइनस 1 dx, ठीक। तो जो कांस्टेंट है बाहर करिए, 0 टू इंफिनिटी e के पावर tx माइनस ax को साथ में और x के पावर लैम्डा माइनस 1। क्या इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसे माइनस ए माइनस टी एक्स लिखा जा सकता है। आप जरूर सोच सकते हैं कि वाई नॉट टी माइनस ए रखेंगे तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तरफ बढ़ेगा, जो कि वैलिड नहीं होगा, यानी एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ ये बढ़ता हुआ आपको दिखेगा नहीं, इसलिए ए माइनस टी का फॉर्म रखिएगा। और जब भी आप ए माइनस टी रखेंगे यानी आप ये कहेंगे ये टर्म निगेटिव होगा, और ये टर्म निगेटिव तभी हो सकता है जब ए माइनस टी पॉजिटिव हो, यानी a माइनस टी ग्रेटर देन 0 हो, यानी a ग्रेटर देन t हो, यानी याद रखिएगा कि t की वैल्यू हमेशा a से छोटी होगी। तो कई बार होता है वैलिडिटी के लिए, एमजीएफ की वैलिडिटी के लिए पूछता है, तो एमजीएफ की वैलिडिटी के लिए कंडीशन है आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं, जब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो 0 टू इंफिनिटी आपके पास ये वैल्यू मिली है a के पावर लैम्डा गामा लैम्डा, कंपेयर कीजिए तो जो भी टर्म हमने पढ़ा था 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 80 t टू द पावर n माइनस 1 dt, भैया वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट a माइनस टी है और पावर में n की जगह लैम्डा है, यानी ये तो गामा लैम्डा होगा और ये होगा a माइनस टी के पावर लैम्डा। गामा लैम्डा से गामा लैम्डा कैंसिल, a के पावर लैम्डा a माइनस टी के पावर लैम्डा। अब इसको नीचे ले जा सकते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस टी बाई ए टू द पावर लैम्डा, या सिंपली यानी जब आप mxt इस फ्रेम में लिख रहे होंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी टू द पावर ए माइनस लैम्डा, सिंपली। तो अगर आपके पास mxt ये है तो mxt का ध्यान रखिए, इसकी मदद से kxt निकाल लीजिए। kxt यानी कि cg ऑफ x क्या होता है, log ऑफ mxt, यानी log ऑफ 1 माइनस टी बाई ए टू द पावर माइनस लैम्डा, ओके। एंड अगर आप ये लिख सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 1 माइनस टी बाई ए, ओके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो बेसिकली सीजी ऑफ x की बात करें दैट इज kxt व्हिच इज नथिंग बट माइनस लॉग 1 माइनस टी टू द पावर ए, सॉरी टी बाई ए। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको पता है log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज रॉन्ग। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है सिंपली x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। तो वी शुड यूज ओवर हियर, यहाँ x की जगह t बाई ए का टर्म है तो आप यूज कर सकते हैं, और जब यहाँ पे आप 1 माइनस एक्स लगाते हैं तो सारे टर्म नेगेटिव हो जाते हैं, यानी जब 1 माइनस एक्स लगाएंगे तो दैट इज नेगेटिव, यानी पूरा टर्म नेगेटिव आएगा। तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ये सारे टर्म नेगेटिव आएंगे। दैट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस टी बाई ए प्लस टी बाई ए का स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 प्लस टी बाई ए क्यूब 1 बाई 3, और इसी तरीके से, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो टर्म आएगा वो आएगा लैम्डा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। या ध्यान दीजिएगा टी बाई ए का टर्म है, पावर r कर देंगे तो पावर 1 पावर 2 पावर 3 साथ में 1 अपॉन r सिंपली। तो अगर ये है तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिख सकते हो ना समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। इस r को अगर हम अंदर ले जाए तो लैम्डा अपॉन ए टू द पावर r
टी टू दी पावर आर बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन लिख सकते हैं क्या? यानी अगर इस आर में फैक्टोरियल आर माइनस वन का प्रोडक्ट और ऊपर आर माइनस वन करे तो ये फैक्टोरियल आर में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली के आर क्या होगा? के आर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ टी टू दी पावर आर बाई फैक्टोरियल आर इन एक्सपेंशन ऑफ के एक्स टी। तो टी टू दी पावर आर बाई फैक्टोरियल आर का कोफिशिएंट है लैम्डा अपॉन ए टू दी पावर आर और फैक्टोरियल आर माइनस वन। ठीक है। सो अगर ये होता है इसका वैल्यू तो आपके पास ये टर्म मिल चुका है। तो k1 की वैल्यू लैम्डा अपॉन ए फैक्टोरियल 0 यानी कि लैम्डा अपॉन ए सिंपली, k2 की वैल्यू लैम्डा अपॉन ए फैक्टोरियल 1 यानी कि सिंपली माफ कीजिएगा ए स्क्वायर लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर। k3 आपका होता है लैम्डा अपॉन ए क्यूब फैक्टोरियल 3 दैट इज लैम्डा अपॉन ए क्यूब और ये फैक्टोरियल 3 नहीं फैक्टोरियल 2 दैट शुड बी 2। तो इसी स्ट्रीम में k4 हो जाएगा लैम्डा अपॉन a4 फैक्टोरियल 3 दैट शुड बी 6 लैम्डा अपॉन a टू द पावर 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और अगर चार क्यूमुलेंट्स आपको मिल जाए तो चार सेंट्रल मोमेंट मिल जाएंगे। पहला सेंट्रल मोमेंट 0, दूसरा सेंट्रल मोमेंट k2 के बराबर दैट इज लैम्डा अपॉन a स्क्वायर, तीसरा सेंट्रल मोमेंट k3 के बराबर दैट इज 2 लैम्डा अपॉन ए क्यूब, चौथा सेंट्रल मोमेंट फोर्थ क्यूमुलेंट्स प्लस 3 इंटू सेकेंड क्यूमुलेंट्स का स्क्वायर तो यानी कि 6 लैम्डा अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 लैम्डा ए टू द पावर 4 हाँ ना, दैट कुड बी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं सेंट्रल मोमेंट निकाला, रॉ मोमेंट नहीं निकाला। रॉ मोमेंट आप एमजीएफ को भी उसी तरीके से एक्सपेंड कर देते तो आपको आंसर मिल जाता। अगर गौर से देखें तो आपका एमजीएफ क्या था, आप सिंपली एमजीएफ से एक्सपेंड करके आप खुद निकालेगा। हम यू आर प्राइम जनरल तरीके से निकालते हैं दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर एफ एक्स एक्स डी एक्स। ठीक है। तो भाई 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर आर a to the power lambda gamma lambda a to the power minus ax x to the power lambda minus 1 dx। तो जब सॉल्व करेंगे इसे तो आपको टर्म क्या मिलेगा जरा उसके बारे में सोचते हैं। that will be a to the power lambda gamma lambda 0 to infinity। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको e के पावर माइनस ax x टू द पावर r प्लस लैम्डा माइनस 1 dx दैट इज a टू द पावर लैम्डा गामा का फंक्शन का प्रयोग कीजिए r प्लस लैम्डा, कोफिशिएंट a है इसलिए a टू द पावर r प्लस लैम्डा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सिंपली गामा लैम्डा प्लस r अपॉन गामा लैम्डा डॉट 1 अपॉन r। ये आपकी म्यू आर प्राइम की वैल्यू है, दैट इज योर म्यू आर प्राइम। अब r की वैल्यू 1 2 3 4 रख के रखिए, फिर आप एमएक्सटी के फ्रेम में एक्सपेंड कीजिए और वहां से आप चारों वैल्यूज निकाल के हमें बताएंगे कि म्यू1 प्राइम म्यू2 प्राइम म्यू3 प्राइम और म्यू4 प्राइम इस केस में क्या होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए समझिए देखने की कोशिश कीजिए। यार ये सारे टर्म्स तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि एक्सटी एमएक्सटी मिल गया, सेंट्रल और रॉ मूवमेंट्स मिल गया, एमजीएफ मिल गया आपको, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप इसका मीन देखेंगे तो मीन इसका आया है लैम्डा बाई ए और वेरिएंस इसका आया है लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर। तो जब आप मीन बाई वेरिएंस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाई ए अपॉन लैम्डा बाई ए स्क्वायर दैट इज सिंपली ए। तो याद रखिएगा इस केस में मीन वेरिएंस से बड़ा होगा इफ ए इज ग्रेटर देन 1। अगर a 1 से बड़ा है तो ये रेशियो आपका 1 से बड़ा हो जाएगा और इस केस में 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब है न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा। कोई भी फ्रैक्शन 1 से बड़ा तभी होता है जब न्यूमरेटर बड़ा हो, यानी मीन वेरिएंस से तभी बड़ा होगा जब a 1 से बड़ा हो। मीन बराबर होगा इफ a इज इक्वल टू 1 और मीन वेरिएंस से छोटा होगा इफ a इज लेस देन 1। अगर आपको याद आ रहा हो तो बाइनोमियल का केस आपने देखा, बाइनोमियल के केस में मीन की वैल्यू वेरिएंस से बड़ी थी, फिर हमने पॉइजन देखा जहाँ मीन और वेरिएंस बराबर थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा उसके बाद ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी था जहाँ पे हमने देखा जहाँ पे आप देखते थे कि जो मीन की वैल्यू है वो वेरिएंस से छोटी हो जाती थी।
ये तीनों केसेस देखे हैं, जबकि गामा के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक केस नहीं। ठीक, ना अगर एक जल्दी से एक छोटी सी बात और सोची जाए कि अगर a की जगह 1 हो जाए, यानी सही में अगर a की जगह 1 कर दे, इफ a इज इक्वल टू 1 कर दे, तो जो पीडीएफ fx है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 टू द पावर लैम्डा गामा लैम्डा e टू द पावर 1 डॉट x x टू द पावर 1 माइनस 1। क्यों आपको देखने को मिलेगा, माफ कीजिएगा, लैम्डा माइनस 1। ठीक, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी एफ एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर लैम्डा माइनस 1 अपॉन गामा लैम्डा। तो इस केस में आप कहते हो कि एक्स फॉलो कर रहा है गामा 1 लैम्डा या सिंपली गामा लैम्डा। इसे कई लोग या कई सारी बुक्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ सिंगल पैरामीटर लैम्डा भी कहते हैं। ठीक है, अब जब इसको में आप MGF CGF या मोमेंट्स निकालेंगे वो सेम फॉर्म में ही आएंगे, बस एक ही जगह 1 सब में रखते जाइएगा। ठीक है, तो इस केस में आप ध्यान दीजिएगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर a लैम्डा होता है, ये भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर है, इस केस में a की जगह 1 है, तो इसे गामा 1 लैम्डा या सिंपली गामा लैम्डा यानी गामा डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल पैरामीटर लैम्डा भी कहा जाता है। ज़्यादातर जगह जब भी सम डिफरेंसेस की बात की जाती है तो इसी का यूज किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और इसके MGF के बारे में सोचिए। आइए जरा इसका MGF अगर सोचिए तो इसका MGF क्या होगा, तो इसका MXT होगा 1 माइनस टी टू दी पावर माइनस लैम्डा सिंपली। ठीक है, तो जब आप KXT इस केस में भी निकालेंगे तो अगेन लॉग ऑफ MXT, यानी जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो जो आपको टर्म मिलेगा वो सिंपली मिलेगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी t बाई लैम्डा टू दी पावर r, सॉरी टी आर बाई फैक्टोरियल आर, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में मिलेगा लैम्डा फैक्टोरियल आर माइनस 1, यहाँ a की जगह सिंपली 1 आ जाएगा अपॉन e टू दी पावर r था ना, वहाँ a की जगह 1 ऐसे करके। यानी इस केस में अगर u1 प्राइम निकालेंगे तो लैम्डा, u2 प्राइम निकालेंगे तो लैम्डा, क्योंकि लैम्डा बाई a की जगह 1, लैम्डा बाई a स्क्वायर a की जगह 1, और इसके से मीन और वैल्यूज बराबर होंगे। और यही तो बात आपसे कही गई थी कि मीन वैल्यूज बराबर था जब a इज इक्वल टू 1 लिया गया था। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 पैरामीटर के केस के बारे में ही बात किया जाता है। हम इसके टाइम